नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, मेंबरशिप लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, जनता की आवाज, आवाम की आवाज, आप सबकी आवाज, सिटीजन वॉइस शो। मैं आज बड़ा एक मुद्दा लेकर आया हूं और ये मुद्दा रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी से है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का वो लाल किले से भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सारी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और आपने सुबह फोन करके एक बड़ी धमाकेदार न्यूज दी, और ये धमाका रूरल एरियाज में हो रहा है। देश का पूरा नेटवर्क, महात्मा गांधी कहते थे अगर देश का विकास करना है तो गांव की तरफ चलो, तो ये सरकार गांव की तरफ अमेरिकन कंपनी को लेके जा रही है। स्टारलिंक हैज बीन गिवन परमिशन टू सेट अप इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं सैटकॉम, थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनटू विलेज नेटवर्क। उससे पहले 2017-18 में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था कि हम केबल्स लेआउट कर रहे हैं, जहां से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, जहां से हम मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और बहुत सारे सपने। और उसका एक बजट बनाया गया था, बड़ा भारी बजट था। वो पैसा खर्च करके केबल्स तो लेआउट कर दी गई, पर अब उसके सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हैं राइट्स, वो सरकार ने सीधे सीधे स्टारलिंक को दे दिए। ये सारा मामला क्या है, आपसे जरा डिटेल में समझना चाहते हैं गिरीश जोशी जी। आत्मजीत जी, पहले आप ये देखिए कि आपके 2,68,00,000 आपके ग्राम पंचायत हैं, 2,68,000 ग्राम पंचायत। अब इसमें 659 आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो पंचायत का हेडक्वार्टर्स और गांव के उसमें कनेक्टिविटी देने का वो भारत नेट के अंदर एक बजटिंग हुआ था, जिसमें आपने कम से कम 1,40,00,000 का बजट इसलिए बनाया था कि वो सारी पंचायतें जो हैं वो हेडक्वार्टर से लिंक होंगी, और उसको लिंक करना उस वक्त का प्रोग्राम था ऑप्टिक फाइबर से। अभी ऑप्टिक फाइबर के चक्कर में आप देखिए दो बड़े प्लेयर जो थे, दैट वाज जियो एंड एयरटेल। तो धीरे धीरे छोटी कंपनियां गुम हो गई, बाद में ऑपरेटर दो ही रहे। तो इन लोगों ने सोचा कि अब वो जो पूरा ये इंटरनेट का भी काम है हमारे पास आ जाएगा। इसमें ये बताया गया था कि अभी गांव में से आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह डायरेक्ट लोकल से ही आप वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, तो सारा जो वर्क होगा आपको हेडक्वार्टर्स नहीं जाना पड़ेगा, वहां पे नौकरियां क्रिएट होंगी। और उसको वो लोकल उद्यमियों के नाम से बोल रहे थे कि लोकल उद्यमी जो वहां पे होंगे, अब वो हमको समझ में आ रहा है इस रवैये से कि वो लोकल उद्यमी कौन कौन होंगे और विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। अब ये बजट एलोकेशन था कि सडनली ऑप्टिक फाइबर लग गए, उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी का कोई भी मैसेज नहीं आया। सडनली मई 2026 तक स्टारलिंक ने आके डिक्लेयर करा कि भाई वो ऑक्शन वाला तो 4G 2G 5G सब खत्म हो गया, ये सेटकॉम के अंदर फास्ट क्लियरेंस में और 100% FDI के उसमें ट्रंप के चहीते बेटे यहाँ पे आके वो लग गए धंधे पे। अब वो स्टारलिंक को आप देखिए स्पेसएक्स में, उसमें 90% अभी जो कंज्यूमर वॉइस डेटा ये इंटरनेट बेस जो है वो 90% जियो और एयरटेल के पास है। अब यहाँ पे अगर एलन मस्क घुसता है तो फिर उसको मार्केटिंग नहीं मिलेगी, आपस में कंपटीशन हो जाएगी। तो इनका बाद में ये तय होता है कि भाई स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट टू अर्थ। उसके बाद जो कस्टमर केयर है, फिर उसके बाद जो उसकी सिस्टम ऑफ वर्किंग है, उसको अपलिंकिंग करवाना है, वो सारा जो काम है वो कंज्यूमर बेस का और इसका एक्टिवेशन ऑफ कनेक्शंस ये जियो और एयरटेल करेंगे, वो आपस में समझ लेंगे। तो सबको चुप कर दिया कि आप बैठे रहो। अब आप देखिए इसमें बड़ा मजेदार क्या है कि आपने इसको लिमिट कर दिया स्टारलिंक को कि आप 20 लाख सेंटर्स पे ही आप अपना कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट टू ग्राउंड सरफेस लिंक करोगे। अब ये 20 लाख का हिसाब किताब क्या है कि इसका जो इसने रेट डिक्लेयर किया है कि वन टाइम जो आपको इक्विपमेंट्स का कॉस्ट है दैट इज अराउंड 35,000 रुपीज, और उसके बाद 5,000 रुपया हर महीना आपको उसका वो वर्किंग नेट चार्जेस रहेंगे। तो आप 20 लाख से सिर्फ रफली गिनती कर लो तो 7,000 करोड़ आपको पहले दे देना है स्टारलिंक को, और फिर हर महीने 1,000 करोड़ देना है उसको वर्किंग का। और सेटकॉम में आप देखिए तो बजट एलोकेशन 10,000 करोड़ का था, मतलब 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन का एश्योरेंस आने के बाद स्टारलिंक आता है, इसको ये धंधा मिल जाता है, और अब ये स्टार्ट करेगा, मतलब अपने खर्चे पे यही अपना यहाँ पे दुकान चलाना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गांव के अंदर वर्किंग के बाद
उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद वहां पे किसको नौकरियां मिलेंगी, वो क्या क्या काम कर पाएंगे, उसको मॉनिटर कौन करेगा, और उसमें अगर कुछ मिसचीफ हो रही है तो उसको काउंटर कौन करेगा। देयर इज नो चेकिंग फॉर दैट। और इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखिए कि स्टारलिंक का नाम बदल के स्पेसएक्स डाला था। स्टारलिंक पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। तो जब वो रशिया ने धमकी दी कि मैं सैटेलाइट गिरा दूंगा, तुम इसको बंद करो, तब जाके वो फिर उन्होंने पूरा 100% स्टेक बदल के उसको स्पेसएक्स में चेंज कर दिया। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए कि इसको अभी एशिया के अंदर इसके कस्टमर कौन कौन है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडोनेशिया, और अभी हम होने जा रहे हैं। मतलब नो रेगुलर कंट्रीज जो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, दे आर नॉट यूजिंग दिस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये स्पेस में भी मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप बेसिक इन शॉर्ट बताएं तो सैटेलाइट्स को जो स्पेस में रखने की जगह, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब ये यहाँ से सरफेस से जो आपका 500 से 2000 किलोमीटर का जो स्पेस है, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। उसमें 10,000 में मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं वो एलन मस्क की हैं। इसका मतलब ये हुआ जितना नजदीक होगा उतना अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग का स्पीड बढ़ेगा। वो स्पीड बढ़ेगा तो आपकी सारी गेम्स वगैरह ये जो है वो दे विल प्रेफर दैट कनेक्शन। तो यहाँ इसने मोनोपोली करी, चाइना की है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है उसकी कितनी है और व्हाट आर दे वर्किंग। फिर आप मिडिल अर्थ ऑर्बिट में चले जाओ तो वहां पे रशिया और यूरोपियन यूनियन का है। लो अर्थ ऑर्बिट में भी इनकी है, चाइना की भी है, और लेकिन दैट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन की क्या है। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम लोग भी बैठे हुए हैं, और उसको इसलिए बैठा जाता है दैट इज एट 35,786 किलोमीटर्स। और वो उसका जो वर्किंग ऐसा है कि वो अर्थ के रोटेशन के साथ ही उसी स्पीड से गिरता है, तो वो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहता है। अब अगर उन्होंने वहां पे छोड़ दिया है 35,786 किलोमीटर, तो वहां पे वो उसकी स्पीड पे वो इंडिया के ऊपर ही घूमता रहेगा, जिस कंट्री ने जिसके ऊपर रखा है। तो वहां से आप एनवायरमेंट चेक कर सकते हो, साइक्लोन्स वगैरह या एटमॉस्फेरिक कुछ चेंजेस देख सकते हो, आप लोकल गाइडेंस दे सकते हो, जीपीएस की तरह जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको भी वो उसी से आप लिंक कर सकते हो। तो आप देखिए कि सिस्टम पूरा जो वर्किंग हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़े खतरे वाली बात यह है कि इसका डेटा मॉनिटर कौन करेगा। और स्टारलिंक को ऐसी परमिशन दी गई है स्पेसिफिक को कि ये आपने जहां पे रजिस्टर करा उससे अगर आपके सिग्नल्स मूव करते हैं तो 2 महीने तक आप कहीं पर भी उसको चला सकते हो। 2 महीने के बाद अगर आप उस जगह पे रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन 2 महीने में विथ अ सैटेलाइट फोन जिसका कोई ग्राउंड पे ट्रेस नहीं होता है, एनी मिसचीफ कैन बी डन बाय दैट, जो हम लोगों ने थोरिया में देखा हुआ था। इनिशियली थोरिया वाज द फर्स्ट सैटेलाइट फोन, वो बेसिकली शिप्स वाले यूज करते थे। तो चाइना ने बहुत इंटेलिजेंटली, वो ये तो अलाउ नहीं करता है स्टारलिंक को, लेकिन उसने मना कर दिया कि जिस शिप पे भी स्टारलिंक का फोन होगा उसको मैं बर्थ करने नहीं दूंगा। तो इमेजिन द क्वांटम ऑफ डेंजर दैट इज बीइंग लुक्ड इनटू, और हम लोग उसको चुपचाप ट्रंप जी को खुश करने के चक्कर में हम लोग कितनी सारी सिस्टम्स को अडॉप्ट कराते चले जा रहे हैं। और जब हमारी कैपेबिलिटी है, जियो है, एयरटेल है, ये बैठे हुए टाटास हैं, टाटा की भी सैटेलाइट्स उन्होंने हायर की हुई है। टाटा के नॉल से उसने पहले, आपको याद हो तो उसने सैटेलाइट फोन से डायरेक्ट होम पे दिया हुआ था उन्होंने फोन, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से चलता था, और लोकल टावर डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन तो ये जब ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो व्हाई वी वांट अमेरिकन कंपनीज एंड टू डू दिस बिजनेस, और हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू रिवील कि भाई ये जो मैसेज आ रहा है इसको फ्यूचर में कौन क्वेश्चन करेगा, या चुपचाप ही ऐसा चलता रहेगा। अभी वैसे भी देखे तो मेजर कंपनीज ने कैप्चर कर ही लिया है। ब्लैक रॉक ने आके जियो के साथ डेटा बना दिया, अभी गूगल के साथ आंध्र प्रदेश में वाइजैक में अडानी भी बड़ा एक डेटा सेंटर बना रहा है। तो कंस्ट्रक्शंस में आप देखिए तो ब्लैक रॉक आ गया है हीरानंदानी के साथ तमिलनाडु में, वो लॉजिस्टिक पार्क्स और सब जगह बना रहा है। तो हमने ट्रांसपोर्ट दे दिया है, टेलीकम्युनिकेशन दे दिया है, पोर्ट्स दे दिए, अभी और क्या बाकी रहता है, और व्हाट इज द फ्यूचर, उसमें गवर्नमेंट शुड कम आउट ओपन एंड टेल कि उनका फ्यूचर प्लान रोड मैप क्या है। जी, मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर लेता हूं। आपने कहा कि 65% रूरल इंडिया में रिलायबिलिटी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है एज पर 2023 रिपोर्ट। मोर देन 60,000 विलेजेस हैव नो पुअर और नो ब्रॉडबैंड, मतलब ब्रॉडबैंड भी नहीं है और है तो बहुत पुअर है। रिलाइंग ऑन पैची 2G 3G नथिंग एट ऑल। ट्रेडिशनल फाइबर केबल रोल आउट जो है वो चैलेंजिंग है, एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत सारा पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स बना चुके हैं, इसलिए उसको वहां डंप कर दिया गया है। सैटेलाइट बेस्ड सर्विस जो है वो स्टारलिंक को हायर किया गया है, जो रूरल, रिमोट, ट्राइबल और डिजास्टर प्रोन एरियाज में 5G करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी जियो को, एयरटेल को, बीएसएनएल को, जहां जहां उनके नेटवर्क्स हैं या जहां जहां उनके
आप कहते हैं जो एरियाज उनके ऑलरेडी डिफाइंड हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, जो आपने लो ऑर्बिट्स की बात करी, लियोस जिसको कहा जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, उसमें स्टारलिंक के पास करीब 10,000 सैटेलाइट्स हैं, डिक्लेयर्ड सैटेलाइट्स हैं। चाइना के पास भी हैं, पर चाइना की डिक्लेयर्ड नहीं है सैटेलाइट्स, वो अपने मिलिट्री और डिफेंस उसके लिए यूज करती है। 550 किलोमीटर से ये शुरू होता है और 1,200 किलोमीटर तक जाता है। जो हमारी इसरो की सैटेलाइट्स हैं वो लो ईओ में 1200 किलोमीटर के करीब हैं। तो ये 550 पे आपके 6,000 सैटेलाइट्स B2C प्रायोरिटी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, होम ब्रॉडबैंड, एक्सपेंडिंग टू एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद एयरटेल, जियो, हाई स्पीड, लोअर लेटेंसी, डायरेक्ट कंज्यूमर किट्स, जिसका आपने बताया कि 30 से 35,000 रुपए कॉस्ट एक किट की है, तो 2,65,000 अगर गांव कवर करने हैं तो 7,000 करोड़ का टोटल बजट है। और उसकी यूसेज जो है वो 3,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए उसकी वर्किंग आ जाती है। तो मोटा मोटा ये है, इससे रूरल कनेक्टिविटी गैप तो क्लोज हो जाएगा, बट इससे जो हमारे कंज्यूमर डेटा है, हमारा डिफेंस, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं विलेजेस का, हेल्थ सर्विसेज का, जो एजुकेशन सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सारा डेटा एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो रियल टाइम B2C डेटा जो है वो स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू अपस्ट्रीम होगा। यानी कि जो DPDP एक्ट में हमने कहा कि डिजिटल प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो डेटा प्रोटेक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर हम ये सारा काम स्टारलिंक को दे देंगे, और स्टारलिंक डायरेक्टली कंज्यूमर्स को तो माल बेच नहीं पाया भाई, जब आपको 5G कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन घर पे बैठे मिल रहा है, तो आप क्यों 30-35 हजार रुपए का बॉक्स लगाएंगे? तो एक तरीके से इसको अमेरिकन कंपनी को खुश करने के लिए ये ट्रम्प साहब के जो कहते हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प साहब क्या मैं आपको मिलने आ जाऊं, आज ही ट्रम्प साहब का बयान आया है कि मोदी जी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी क्या मैं आपको मिल सकता हूं, तो मैंने उनको मिलने दिया। मतलब आप जिस तरीके के नाच नचाएंगे वो उस तरीके के वो नाच नचेंगे। अब बात यह आ जाती है कि जो 20 लाख कनेक्शंस का प्रोविजन जो हमारी सरकार ने किया है, हमारे शायद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इस समय पे, और रूरल फोकस जो है वो महाराष्ट्र और गढ़चिरौली और गुजरात और आपके वेस्टर्न सेक्टर में ज्यादा इसका प्रभाव होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिमोट एरियाज ज्यादा हैं, ट्राइबल एरियाज ज्यादा हैं। और हेल्थ सेंटर्स और PHC जो हमने देखा लॉकडाउन में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, उनमें भी इश्यूज आ रहे थे क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए भी वो यूज किया जाएगा। अब इसकी स्पीड की बात करें तो आपने कहा कि इसकी स्पीड जो है अप टू 200 Mbps होगी, जो कि नॉर्मल कोर्स में 5G में आप मुश्किल से 50, 70, और हद से हद अगर आप किसी अच्छे रूरल एरिया में बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है तो 100 Mbps स्पीड मिल जाती है। इससे ज्यादा स्पीड हमको मिलती नहीं है नेटवर्क के थ्रू। तो मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये जो हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये प्राइसिंग जो विलेज पंचायत हैं उनके बजट से दी जाएगी? दूसरी बात, जो मनरेगा मजदूर हैं और बहुत सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, जो जिला पंचायत के थ्रू या विलेज पंचायत के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ये सारा काम डिजिटल करके आपको लगता है कि इसमें जो रियल या जो उसका बेनिफिशियरी है वो कहीं ना कहीं इसमें एलिमिनेट हो रहा है? चाहे वो मनरेगा की मजदूरी हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, अगर वो डिजिटल नहीं होगा, अगर उसके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, अगर उसके पास सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो आधार और डिजिटल डेटा से तो उसको वैसे ही डिलीट किया जा रहा है। तो क्या ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स को खत्म करने की एक कवायद या एक साजिश मानी जा सकती है? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे है। नहीं, उसमें ईसी का रोल तो देखे कि अभी तो BLO को सब गांव जा जाके सारे रिकॉर्ड फिर अपडेट करने पड़ते हैं। कल भी हमने देखा कि BLO ने बोला कि मेरे पास तो उसमें ऐड माइनस करने का कोई पावर ही नहीं है, मतलब वो जो हो रहा है सेंट्रल हो रहा है। तो आपने पूरी पंचायतों की लेवल तक तो पूरा सेंट्रलाइज कर ही दिया है, अब जो करना है वो अपडेट करने के बाद वहां से ही करेक्ट होगा। ये तो सीधा सा आपको गेम समझ में आ रहा है। अब आप जो बात कर रहे हो कि गांव में आप हेल्थ केयर और एजुकेशन बढ़ाओगे, तो आपके एजुकेशन की तो वैसे ही भट्ठा बैठा हुआ है, आपकी स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है। 85% स्कूल्स में टीचर नहीं है, या उनके वहां रूम नहीं है, वहां पे पावर फैसिलिटी नहीं है, तो उसको आप अपलिंक किस लिए कराओगे? एजुकेशन में आपको क्या करना है? उसमें 500 करोड़ का आपने भाषा का भी एक प्रोग्राम शुरू करा है। दैट मीन्स यू आर नाउ अगेन कमिंग टू दैट कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो सेंट्रल इंटरनेट से आएगा, तो बाद में तो टीचर को वही पढ़ाना है, मतलब यू आर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग। और आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हो, तो 85% गुजरात में जो हॉस्पिटल और स्कूलें हैं दैट आर ऑल ओन्ड बाय द हुज हू, कोई मंत्री जी हैं, कोई बड़े बिल्डर हैं इनके।
तो गांव में स्कूल या हॉस्पिटल कौन चालू करके आपको ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटी देगा? ये एक देखने वाली बात है। तो आपके पास जब वो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना है, तो इसका मतलब ये है कि और लोगों के लिए दरवाजा खोला जा रहा है। और अभी और एक डर उसके साथ खड़ा कर दिया है कि अमेज़न को धंधा क्यों देना? अमेज़न अगले 2-3 महीने में वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करके, उसने क्यूपीर करके एक प्रोग्राम जो शॉट किया, उसमें ही इज आल्सो कमिंग इनटू दिस मार्केट ऑफ सैटेलाइट वर्किंग। तो क्या 20 लाख के बाद आपने वो गाजर लटकवा के रख दिया है कि बाकी का 20 लाख जो होगा वो हम इसको देंगे? तो काफी लूप होल्स रखे हुए हैं, किसको कैसे बेनिफिट करना है। और मोदी जी नाराज हो जाएंगे तो अमेज़न को भी काम दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे जो खुद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कितने कैपेबल होने के बाद भी उनको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जाती है? दिस इज अ थिंग व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड। जी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्री राशन दिया जाता है 5 किलो, उसको भी डिजिटल कर दिया जाएगा। और पहले ही 2 करोड़ 25 लाख नाम काट दिए गए हैं 81-35 में से, ये घटा के कहीं 60-65 पे ले जाके उसको रख दिया जाएगा कि डुप्लीकेसी थी नामों की, वो हमने निकाल दी है। एक सवाल मेरा इसमें और भी है आपसे, वन वेब्स रोल इन इंडिया अब क्या बचा है? यूटेलसैट वन वेब, जो फॉर्मली वन वेब था, उसको यूटेलसैट के साथ मर्ज कर दिया गया था 2023 में। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट है, लियो कहा सैटेलाइट कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन ऑपरेटर। दिस आल्सो प्रोवाइड्स हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड। और हिंदुस्तान में अभी तक तो जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उसमें यही यूरोटेसेट काम कर रहा था। भारतीय एंटरप्राइज इसका मेजर शेयर होल्डर है, तो उसका मेजर इंडियन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है। कंपनी के ऑलरेडी 648 सैटेलाइट ऑर्बिट्स में है। जनरेशन 1 कंसल्टेशन कॉम्पिटेंट इन 2023, डिलीवरिंग स्पीड अप टू 200 Mbps विद लेटेंसी ऑफ 50 to 70 ms। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि अब आज की डेट में आपने फाइनल स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने के बाद, फुल सिक्योरिटी क्लियरेंसेस करने के बाद इनको लॉन्च किया था। कमर्शियल सर्विसेज इनकी Q1 to Q2 अगर आप ये लेके आ जाएंगे, एक कंपटीशन क्रिएट कर देंगे, तो ये जो हमारा अपना यूटेलसेट वन वेब था, इसका क्या होगा? जी नहीं, ये भी आप देखिए, इसमें एम्बिग्यूटी है। आप वन वेब जो है उसके ओरिजिनल मालिक तो फ्रेंच और यूके हैं। एयरटेल का जो इनके साथ अरेंजमेंट है उसका तो वो ओरिजिनल कंपनी ईयू टेलसेट, यू टेलसेट, ये वन वेब के नाम से चल रहा है। इसका मतलब है कि भी इसकी भी ओनरशिप तो कोई इंडिया के पास तो है नहीं। यू हैव हायर्ड दैट थिंग दैट इज वर्किंग। उसमें टाटा भी वन वेब का एडवांटेज ले रहा है। अब जियो का जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चल रहा है उसका नाम है एससीएस। वो एससीएस से भी उन्होंने वो पोर्शंस हायर किए हुए हैं। तो आपका इंडिजीनियस तो कुछ है ही नहीं। आपके पास न तो डेटा सेवर का, ये सब सैटेलाइट्स आप अपनी जब चला रहे हो, आपने ऑलरेडी जियो अर्थ ऑर्बिट में आपने लगा के रखी हुई है आपकी सैटेलाइट। लेकिन उसको आपको यही देखना है कि हम अपनी एनवायरमेंट वगैरह में हम लोग कैसे कर सकते हैं, शिपिंग में कैसे कर सकते हैं। एलईओ में हम लोग किसके साथ टाइप कर रहे हैं? क्योंकि अभी ऐसे मालूम पड़ता है फ्रॉम अनऑफिशियल चैनल्स के 14,000 सैटेलाइट्स चाइना इज रेडी टू लॉन्च। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही कि इसकी जो लाइफ स्पैन है एलियो की, वो 15 साल ही है। तो जो 10,000 में लॉन्च हुई थी वो दे आर नाउ कमिंग डाउन। अब वो कमिंग डाउन से अलग अलग है कि भाई स्पेस के अंदर तो ये बहुत बड़ा बंगार का वाड़ा बन जाएगा, आपस में टकराएंगे, क्या होगा? तो उसका भी प्रपोजल एलन मस्क लेके आ गया कि मैं उसको आई विल ब्रिंग इट डाउन, क्योंकि वो स्पेस में एंटर होते ही जल के खाक हो जाएगी। तो अब ये उसका भी वो स्क्रैपिंग का भी धंधा ये शुरू कर रहा है, वो करेगा। तो जैसे ये रिप्लेसेस हो रही हैं, नाउ ही इज प्लानिंग टू पुट अप 45,000, ताकि एक गिरी तो सेकेंडली इमीडिएटली उसका वो दूसरा जो सैटेलाइट है वो काम उठा लेगा। तो ये जो अभी रेस जो स्पेस वॉर की शुरू हो रही है, इसमें हम लोग कहां तक कैसे डूबेंगे? क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में हमको पता है इनडायरेक्टली कौन सी सैटेलाइट यहाँ पे कौन सी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। अभी भी हमने देखा इंडो पाक वॉर में अनकन्फर्म मैसेज आ रहे थे कि उन्होंने सैटेलाइट से ही तुम्हारा पूरा जीपीएस ब्लॉक कर दिया। ईरान में भी वही हुआ है। तो आई थिंक देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स हिडन जिसमें एडवांटेज। तो उसका पहले सिक्योरिटी, हम सेफ्टी की जो बात करते हैं उस पे हम लोगों को वर्कआउट पहले करना पड़े। आई थिंक दैट इज बेटर फॉर द नेशन। दूसरा, नेल्को जो टाटा ग्रुप है, वो प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैंड मैरीटाइम एविएशन का काम करती है। तो क्या ये जो हमारे जो रियल टाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी है, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या आप मान सकते हैं कि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हमारे मैरीटाइम या हमारी नेवी या हमारे डिफेंस पर स्नूपिंग भी कर सकते हैं? क्योंकि मामला तो सारा सैटेलाइट सैटकॉम्स का है। तो एक तरीके से भारत की संप्रभुता को या भारत की सिक्योरिटी को इससे खतरा तो नहीं पैदा हो सकता? गिरीश जोशी।
नहीं, इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए तो यूएसए का जो जीपीएस का जो सैटेलाइट्स है वो 20,000 किलोमीटर पे स्टेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट इन जीओ या एमईओ मान सकते हैं। ग्लॉसनेस जो रशिया का है वो 19,000 किलोमीटर पे घूम रहा है। गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का है दैट इज ऑन 23,000 किलोमीटर हाइट, और बाइडू जो है उसकी ना हाइट बताई जाती है ना डिस्टेंस बताया जाता है। तो एक ही नहीं है, देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स वॉचिंग एवरीथिंग, कलेक्टिंग डेटा, वो क्या क्या काम कर रहे हैं नोबडी नोज। तो ये जो पूरी अभी स्पेस वॉर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कब क्या कौन सा नुकसान हो जाएगा नोबडी नोज, या क्या उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि इसके बारे में पब्लिक को तो पता ही नहीं है और वो जानते भी नहीं है कि भाई सैटेलाइट वर्किंग का क्या पोजीशन है। लेकिन मोनोपोली देना स्टारलिंक को कि एलईओ में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अभी इसकी है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने बोल दिया बाइडू ने कि मैं उतनी सैटेलाइट लॉन्च करूंगा और मैं भी वर्किंग करूंगा। तो बाइडू पे जैसे आप जा रहे हो, और अभी आप देखिए गूगल का चैलेंज भी बाइडू है, उन्होंने अपना गूगल मैप्स अपना बाइडू मैप्स भी बना लिया, इंटरनेट बाइडू से चल रहा है, आपका जीपीएस भी बाइडू से चल रहा है। तो अभी एक पैरेलल एक इसमें भी एक स्पेस वॉर के अंदर शुरुआत हो रही है, उसमें हम लोग कहाँ है, वी शुड कम आउट इन ओपन एंड टेल। ऐसा तो नहीं हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट, इस पे व्हाइट पेपर एक गवर्नमेंट को इश्यू करना चाहिए। जी जी, इसमें और भी कोलैबोरेशंस हैं इसरो की, वो हम किसी दूसरे प्रोग्राम में कवर करेंगे क्योंकि उनका भी 2027 तक आएंगे। इसरो फॉर जनरेशन 2 करीब 340 सैटेलाइट 2027 तक उनका लॉन्च करने का प्लान है। तो इसरो इस फील्ड में क्या कर रहा है और उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि जनरेशन 1 के जो सैटेलाइट्स हैं वो अब एज्ड हो रहे हैं, तो जनरेशन 2 के सैटेलाइट्स लॉन्च करने की उतनी ही जरूरत अब बढ़ जाती है। उस पे ग्लोबल सैटेलाइट में भारत कहाँ खड़ा है और क्या वो हमारे सोवरेन डेटा गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं है, इस पर भी चर्चा एक बनती है जो अगले पार्ट में हम करेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर।